देख, कहाँ है तुम्हारे दोस्त का यॉट? बस आ रहे हैं हम लोग निशा। ये तो मैं पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ। बस पहुंचा ना निशा। ये क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट यार, सॉरी। उदय पागल हो गया क्या यार? अभी हम गिरने वाले थे। मेरी बात सुन, जो भी दिल में है जाके उसको बोल दे अभी। सच में? अबे जा, यही मौका है शेर। मार दे चौका, जब मर्द बन मर्द। शाबाश, तू बोट संभाल। मैं बोट संभाल लूंगा, तू लड़की संभाल। आराम से आराम से। पागल हो गए तुम? एक तो हम इतना दूर आ गए हैं, ऊपर से यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। एक्चुअली अच्छा ही है ना, देखो कितना रोमांटिक वेदर है। तुम्हें रोमांस की पड़ी है? वहाँ मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी छोड़कर आई हूँ और यहाँ तुम्हारे दोस्त की पार्टी का अता पता ही नहीं है। निशा, एक्चुअली ना तो मेरी फ्रेंड की कोई यॉट है और ना ही कोई पार्टी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे नहीं नहीं निशा 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 नहीं, अरे अरे बी केयरफुल निशा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जितना चाहे मार लेना। ठीक है, बोलो। निशा एक्चुअली यू नो मैं तुमसे बहुत ये क्या हो रहा है ऋतिक? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई जहाज होगा। गाइस, ये क्या है? ये क्या है? बचाओ, मुझे मत मारो। क्या हुआ? मत मारो प्लीज। अरे उसे क्यों मार रहे हो? अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है ऋतिक? उदय! ऋतिक! निशा! ऋतिक! उदय! यार 3 बज गए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। यार क्या जरूरत थी ऋतिक को इतने समुद्र में आगे जाने की? कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं गई? कैसी बात कर रही हो मीरा? उदय! ऋतिक! निशा! ऋतिक! साहब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा साहब। पर क्यों? साहब क्योंकि ये समुंदर की वो जगह है जहां पर जीवन और मौत के बीच का दायरा है साहब। इसके आगे मौत है, मौत। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हम यहाँ ऋतिक को लेने आए हैं और उसे सही सलामत लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। साहब ये खूनी दरिया है साहब। अगर आपका दोस्त अगर वहां पर गया होगा तो जिंदा लौट के कभी नहीं आएगा साहब। क्या मतलब? साहब आत्माएं बसती है वहां पर।
इसलिए मेरा कहना मानो और वहां पर जाने की जिद छोड़ दो साहब। मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो चल, वरना यही समुद्र में कूद जा। मैं नहीं जाने दूंगा साहब, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और आपको भी नहीं जाने दूंगा साहब। अबे चुप, हम वहां जाएंगे। अगर तुझे जाना है तो चल, वरना तुझे यही गिरा देंगे। साहब बहुत पछताओगे आप लोग, बहुत पछताओगे। ऋतिक! निशा! ऋतिक! उदय! उदय! ऋतिक! उदय! मेरा अपनी फोन की लोकेशन चेक करो और चेक करो कि ऋतिक का फोन आसपास है क्या। यार ये फोन तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा। यार दोस्तों, अब हमें लौट चलना चाहिए। हमें कोस्ट गार्ड की मदद ले लेना चाहिए। ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि ऋतिक तुम्हारा भाई नहीं है। जब तक मुझे नहीं मिलेगा वो, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, इंदर, वो देखो सामने कुछ है। भाई चप्पू मारो। भाई जल्दी करो, जल्दी। ऋतिक! ये तो उदय है। भाई पकड़े। मीरा, डैनी, भाई इसकी सांसें चल रही है। ये जिंदा है। अगर ये यहाँ पर है तो ऋतिक और निशा कहाँ है? ऋतिक! निशा! निशा! सर, ये सब ऋतिक का प्लान था। हम लोग समुद्र में इसलिए गए थे ताकि ऋतिक निशा से अपने दिल की बात कह सके। हम लोग बहुत दूर निकल गए थे सर कि तभी अचानक वहां एक बहुत भयानक हॉर्न बजा और धुंध बढ़ने लगी। तभी हमने देखा कि एक नाव हमारी ओर बढ़ रही है। उस नाव पर से एक औरत मदद के लिए पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उसने उस औरत को गोली मार दी और फिर एक मछुआरे को भी गोली मार दी। हाँ, तभी अचानक जिस मछुआरे को गोली लगी थी उसने आके निशा का हाथ पकड़ लिया और फिर किसी ने मुझे पानी में खींच लिया सर। क्या? पानी में खींच लिया? हाँ सर। पानी में गिरने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में था सर। जो मछुआरा मंगू हमें समुद्र में लेकर गया था, उसने हमें बताया था कि वो इलाका खूनी दरिया का है और वहाँ आत्माएं भटकती हैं। मंगू, ये मछुआरा मंगू कहाँ रहता? मंगू को छोड़िए साहब, मच्छी खरीदना है मुझसे खरीदिए, मेरे पास ताजा माल है एकदम। अरे हम लोग CID से मछली लेने नहीं आए। मंगू का पता बताओ। साहब सीधे जाइए, उजवा बाजू ला। मैं काम करती हूँ, सोता रहे। ए मंगू, मंगू उठ ना। कौन आ गया? आ रहे हो बाबा, रुको। जी आप लोग? हम लोग CID से। मंगू है घर पे? मुझे पता था
जरूर कल रात इस मंगू ने कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए तो आज काम पर भी नहीं गया। आइए। अरे मंगू, सीआईडी भी आ गई घर पर, उठ जा तो। क्या हुआ साहब? कल रात कुछ बच्चे तुमसे मदद मांगने के लिए आए थे और तुम उन्हें समंदर में लेकर गए थे। हाँ, लेकर गया था साहब, लेकिन मैंने मना कर दिया था उनको कि मैं खूनी दरिया वाले इलाके में नहीं जाऊंगा। क्या कल रात तुम वहां गए थे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? ऐसा होता क्या वहां खूनी दरिया इलाके में? अब 2 साल पहले की बात है साहब। हमारी बस्ती में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। एक रात उस समुंदर के इलाके में गया और वहां पे डूब के मर गया साहब। डूब के मर गया? हाँ साहब। तब से कहते हैं कि रघु और उसके नाव की आत्मा हर रात उस इलाके में भटकती रहती है साहब। क्या रघु की आत्मा? हाँ साहब, उन बच्चों के दोस्तों को भी रघु की आत्मा ने ही नुकसान पहुंचाया होगा साहब। तो चलो फिर आज रात हम भी एक बार मिल लेते हैं रघु की आत्मा से। खूनी दरिया में हम ठीक उसी जगह पहुंच गए हैं जिस जगह के बारे में हमें उदय ने बताया था। और वक्त भी ठीक वही है, रात के 1 बजे। मैंने सुना है रात को 1 बजे आत्मा की शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। बड़े काम करते हो सीआईडी में और हमेशा आत्मा की बात करते रहते हो। पूर्वी, कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ। गुड। हाँ सर, वो देखो सफेद रंग की नाव, जल्दी। ये नाव तो बिल्कुल खाली है सर। नहीं सचिन, खाली नहीं है। ये देखो, एविडेंस है, सूखा हुआ खून। इसका मतलब ये वही नाव है जिस पर उदय और उसके दोस्तों पे हमला हुआ है। सही है, देखिए यहाँ पर हेल्प मी लिखा हुआ है, खुरच कर। हाँ, ये ऋतिक या निशा ने लिखा होगा। लेकिन उन लोगों ने इनको क्यों मारा? इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आत्मा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखती। गई, मैं सुन रहा हूं सब कुछ। सर, ये तो वैसा ही हॉर्न है जैसा उन बच्चों को सुनाई दिया था। सचिन, नाव को इस तरफ ले जाओ। अरे बाप रे, इतनी सारी धुंध। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं सचिन, अभी नहीं। अरे उसे क्यों मार रहे हो? सर, ये क्या हो रहा है? ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं? उदय भी तो यही बता रहा था। उसने जो जो कहा था वो सच साबित हो गया, सच साबित हो गया। इसे रोकना होगा। सर,
संभाल के। सर यहाँ पे। संभाल के, हाथ दो, हाथ दो। सर संभाल के। हाथ दो, संभाल के। सर संभाल के। तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा कैसे आप लोगों ने मुझे बचा दिया? दया सर, दया सर, सर दया सर कहाँ है? दया सर, दया सर, दया सर। ये ऐसा तो नहीं कि दया सर वो उस नाव के पीछे चले गए? हाँ? चलो जल्दी चलो। दया सर, 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 दया सर। यहाँ तो दया सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही वो नाव। कहीं वो नाव वाली आत्मा दया सर को अपने साथ तो नहीं लेगी? ठीक है, पता करते रहो, जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करो तुरंत। ओके ठीक है। कुछ पता चला उस नाव का जिसके पीछे दया गया था? नहीं सर, कोस्ट गार्ड को किसी नाव के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। और दूसरी टीम को? नहीं सर, कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? नाव समंदर से उड़ के आसमान में चली गई क्या? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं दया किस हाल में होगा। सर उस मछुआरे रघु की कुंडली निकाली है, जिसके बारे में हमें मंगू ने बताया था। क्या पता चला रघु के बारे में? सर वैसे तो रघु एक बहुत ही गरीब मछुआरा था, मगर अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल उसने बहुत ही ऐश में गुजारे हैं। उसके पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया था और अपनी बस्ती के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होने लगी। कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसको? सर वो तो पता नहीं, मगर उसने अपनी खुद की फिशिंग कंपनी खोल ली थी और विदेश में मछलियों का बिजनेस करने लगा था। अचानक पैसा आया और फिर 2 साल पहले मारा गया। 2 साल पहले उसकी और उसकी बीवी की लाश समंदर में पाई गई। दोनों को गोली मारी गई थी। पुलिस ने तहकीकात की पर खूनी पकड़ा नहीं गया था। सारा पैसा? सारा पैसा गायब था, जहाज से भी और घर से भी। सर लोगों का मानना है कि रघु के साथ काम करने वालों ने शायद उसे धोखा दे दिया और बदले की आग में उसकी आत्मा तब से समंदर में ही भटक रही है। अच्छी कहानी है, शायद उसी ने फैलाई है जिसने रघु को मारा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है रघु की मौत का और इस केस का। आगे की कड़ी रघु के नाव तक पहुंच के ही मिलेगी। अरे भाई साहब, ये रघु की नाव कहाँ मिलेगी? रघु? कौन रघु साहब? अरे वही रघु जिसकी मौत हो गई थी 2 साल पहले, जिसकी नाव के ऊपर माला लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, उस रघु की बात कर रहे हैं आप। उस रघु की नाव नाला गार्डन जेट्टी के पास मिलेगी आपको। सर वो रही रघु की नाव। अरे भाई साहब सुनो इधर। ये बताओ कि ये नाव इसी तरह यहाँ खड़ी रहती है या फिर रात में कोई इसे समंदर में भी लेके जाता है? मैंने तो 2 साल से इसे यहीं डेरा जमाए खड़े देखा है। मैंने तो कभी इसे समंदर में देखा नहीं। सर फिर हो सकता है कि इसके जैसे ही दिखने वाली दूसरी नाव को कोई समंदर में ले जाता होगा। हाँ श्रेया, बिल्कुल ऐसी ही नाव, उसके ऊपर माला भी लिखा हुआ है। हेलो, क्या? थैंक गॉड। ठीक है, हम अभी आते हैं। क्या उषा? सर दया सर का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है दया सर? दया, दया। हाँ हाँ। कैसे हो यार? कौन?
मैं अभिजीत है, तुम्हारा दोस्त। दया। हाँ? ये आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? कैसी आवाज सर? कोई रो रहा है, कोई औरत मुझे मदद के लिए पुकार रही है, मुझे जाना होगा। अरे दया, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है दया। कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, कोई औरत नहीं है। शांत रहो, तुम्हें भी आवाज सुनाई देगी, सुनो। दया सर, ये क्या हो गया आपको? अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? टापू, जिस टापू पे जाना होगा, वो टापू। दया होश में आओ। अभी वो मछुआरा यहाँ पर था। मछुआरा, वो लड़की भी यहाँ पर थी। सर यहाँ कोई नहीं आया सर, ये आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो दोनों यहाँ। एक मिनट, आप थोड़ा सा। सर प्लीज आप उन्हें रेस्ट करने दीजिए, ज्यादा स्ट्रेस इनके लिए सही नहीं। हाँ सर। डॉक्टर साहब एक मिनट सर, ये कैसे, कब तक चलेगा, कब ठीक हो जाएंगे ये? सर देखिए, मुझे इनके ब्लड में काफी मात्रा में का एक केमिकल मिला, जिसकी वजह से इंसान काफी अजीब अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके असर से निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। सर ये केमिकल उस धुन पे होगा सर। ठीक कह रही हो पूर्वी, इस मछुआरे से मिलते जिसने दया की जान बचाई है। रमेश, थैंक यू वेरी मच, तुमने दया की जान बचा के हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है साहब, हमने तो वही किया जो हमें इंसानियत सिखाते हैं साहब। दया सर आपको कहाँ मिले? वो क्या है साहब, कल रात जब हम मछली पकड़ने गए थे ना। ए रमेश, हाँ बोलना। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में क्यों करा रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो लड़की है, हाँ तो पढ़ लिख के क्या करेगी? आगे चल के तो उसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। ये बहुत गलत सोच आ रही है तेरी। अरे लड़का और लड़की आजकल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और समाज का निर्माण भी तो लड़की करती है, तो फिर ये लड़का और लड़की में भेदभाव